मेरा नाम बराह इकराम है। मेरे हाई स्कूल एफएड कैंपस का स्टूडेंट। आज हमारे साथ हमारी मैम साइमा है। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बर्रा? आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम साइमा लीडरशिप वाली है। मैं रेहान एकेडमी एफएड 4 इस्लामाबाद में एज ए टीचर ट्रेनर काम कर रही हूँ। एज ए फैसिलिटेटर भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एज ए मैनेजमेंट में भी देखते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा मैं रावलपिंडी में रहती हूँ और इस्लामाबाद में भी काम कर रही हूँ। आप कब से यहाँ पे मैडम बनी हुई? आप इससे पहले कहीं काम करती थी? मैं इससे पहले भी बहुत सारे स्कूलों में काम कर चुकी हूँ। मेरा बहुत सारे स्कूलों में काम करने का एक्सपीरियंस है। मैनेजमेंट में थी वहाँ पर भी। और इसके अलावा बच्चों के साथ मेरे काफ़ी अटैचमेंट है। स्कूलों में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। आपके यहाँ पर कितने महीने हो चुके हैं कि आप काम कर रही हैं? मुझे यहाँ काम करते हुए 6 मंथ हो चुके हैं बरा। और मैं तकरीबन 6 मंथ हमारी कंप्लीट होने वाले हैं अभी यहाँ पर। आप रावलपिंडी से अकेले आते हैं या आपके साथ कोई और भी आता है? मैं रावलपिंडी से आती हूँ और तकरीबन डेली अपनी बेटी के साथ आती हूँ यहाँ पे। मैडम, आपने इस दूसरे स्कूल से रेहानुल्लाह स्कूल में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जो बाकी स्कूल हैं वहाँ पे आपको पता है ट्रेडिशनल स्कूल में आपको पता बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को किताबों पे काम करवाया जाता है। हमारे यहाँ रेहानुल्लाह वाला पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं काम करने के लिए, सबको बच्चों को लैपटॉप पे काम करना सिखाते हैं। जैसे कि अब आपने भी लैपटॉप पे काम करना यहाँ पर आकर सीखा। जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं वो उससे पहले कभी लैपटॉप उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिनको लैपटॉप के बारे में पता होता है। हम बच्चों को लैपटॉप के बारे में बताते हैं, उनको काम करना सिखाते हैं, उनके अकाउंट्स बनाते हैं। बस ये हमारा काम है। आपका रेहानुल्लाह वाले में आना कैसे हुआ? रेहानुल्लाह वाला में मैं इसलिए आई थी कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना था, बच्ची को अपने यहाँ पर दाखिल करवाना था। जब मैं यहाँ पर आई मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि लोग यहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इनका सेटअप था पढ़ाई का। मुझे बहुत तसल्ली हुई। तो फिर मैंने इसलिए अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मैंने सोचा मैं टीचर ट्रेनिंग को ज्वाइन करती हूँ ताकि मैं भी कुछ सीखूँ। जब मैं खुद ही नहीं सीखूँगी तो मैं अपनी बच्ची को कैसे चेक कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची क्या सीख रही है, क्या काम कर रही है ना। तो फिर मैंने इसलिए उसको सीखने की कोशिश की कि मैं पहले सीखूं ताकि मैं अपनी बच्ची को भी काम करवा सकूं। मैडम, एआई के बारे में हमें कुछ बताएं। एआई के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों को कि देखें, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला सारा टाइम एआई का है। अगर अपने बच्चों को एआई पे काम करना नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। बाकी कंट्रीज़ में हमारे बच्चे जितने भी हैं वो उनके हिसाब से बहुत पीछे हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में एआई पे काम हो रहा है लेकिन हमारी कंट्री में एआई पे काम नहीं हो रहा। बहुत कम लोग हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं, चैट बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे इस बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो रेहानुल्लाह वाला का बेसिक स्टेप है ये, जो बच्चों के लिए उठाया गया है। बच्चों को लैपटॉप पे काम करना सिखाया जाता है। तो इसमें बच्चे जब एक्टिव होते हैं और तो वो काम सीखते हैं, तो तकरीबन सारा काम हमारा एआई का ही है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। आप भी यहाँ पे टास्क करते हैं या आप सिखाते हैं? हम लोग बच्चों को सिखाते भी हैं। हम अपना टीचर ट्रेनिंग का टास्क भी करते हैं, वो भी हमारे चेक होते हैं बाकायदा। और वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा बच्चों को चेक एंड बैलेंस भी रखना हमारा काम है। बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं ना। मैडम, आपके पास अभी वो इस वक्त कितने बच्चे और कितने लड़के और लड़कियाँ? हमारे पास तकरीबन इस टाइम 20 के करीब लड़कियां काम कर रही हैं, सीख रही हैं। और लड़के तकरीबन हैं 60-70 के करीब लड़कियां हैं हमारे पास लड़के जो काम सीख रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो आके हमारे पास काम सीखते हैं। और फाउंडेशन लेवल के कितने बच्चे? फाउंडेशन लेवल ही हम अभी करवा रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर लेवल 1 स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुए मेरे रेहान एकेडमी को एफएड 4 में तकरीबन 5 मंथ हुए हैं। 6 मंथ का होता है फाउंडेशन लेवल। अभी तक हमारे कोई बच्चे लेवल 1 में नहीं गए। अभी तो सब बच्चे फाउंडेशन लेवल को कवर कर रहे हैं। ये रेहानुल्लाह स्कूल सिर्फ एफएड कैंपस में है या दूसरी जगहों में है? रेहानुल्लाह वाला कैंपस बेसिकली कराची का स्कूल है। इसकी डिफरेंट सिटीज़ में शाखें हैं, जिसमें गुजरांवाला है, लाहौर है, कराची है, इसके अलावा बाराकाऊ है। और यही भी एफएड 4 वाली भी जो है ये एक ब्रांच है रेहानुल्लाह वाला की। आप अपने वाला के बारे में बताएं कुछ। मैं रेहानुल्लाह वाला में जब आई तो मुझे पता लगा कि मुझे अपने नाम से वाला लगाना है। तो मैंने अपने नाम से लीडरशिप वाली लगाया। मेरा नाम साइमा लीडरशिप वाली है। और ये मैंने सिलेक्ट किया तो मैम अस्मा से डिस्कस करके उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि आप लीडरशिप वाली में ऐड हो जाएं। मुझे भी अच्छा लगा अपने लिए लीडरशिप वाला, तो मैंने अपने लिए लीडरशिप वाली ऐड की। ये एफएड कैंपस में सिर्फ आप है या और भी मैडम है? हमारे साथ तकरीबन मैडम अस्मा भी हैं और मैम राबिया भी हैं। हम 3 टीचर्स यहाँ पे काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चे हैं जो फैसिलिटेटर भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं।
यहाँ पे सिर्फ एआई सिखाया जाता है या और भी कुछ सिखाया जाता है? यहाँ पर हम लोग बेसिक फाउंडेशन लेवल कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे कोडिंग सीखते हैं, बच्चे कैनवा सीखते हैं, बच्चे एडिटिंग सीखते हैं, बच्चे इसके अलावा नहीं, मेरा ये मतलब है कि आप सिर्फ एआई सिखाया जाता है या इस तरह से कोई एक दूसरा बुक्स भी सिखाया जाता है? नहीं, एआई सिखाई जाती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पे मुअल्लमुल कुरान की भी क्लास होती है बच्चों की, जिनमें बच्चों को कुरान के बारे में तालीम दी जाती है और कुरान के जो लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनके तर्जुमे का तफसील के साथ सिखाया जाता है बच्चों को। मुअल्लिमुल कुरान के बारे में कुछ बताएंगे? कौन पढ़ाता है और कितने टाइम क्लास होती है? मुअल्लिमुल कुरान की मैडम हमारी हैं, वो आती हैं और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। वो मस्जिद की तरफ से हम लोगों ने हायर की हुई हैं, वो हमारे पास आती हैं और माशाल्लाह से बच्चों को क्लास देती हैं। तकरीबन आधे घंटे की क्लास होती है ये, जिसमें बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम होते हैं या सेकंड टाइम? हमारे यहाँ पहले कैंपस मॉर्निंग में था, अब हमारे यहाँ कैंपस सिर्फ 2 से लेकर 6 बजे तक चलता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं तो बच्चे ज़्यादा सेकंड टाइम में बच्चे अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम सेकंड टाइम में इसको चलाते हैं। आपके बच्चे कितने और क्या करते हैं? मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं और माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी जो है वो यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम कर रही है, सीख भी रही है वो, और इसके अलावा जीडी कर रही है। जैसे कि बेटी जो है वो मैट्रिक में है। इसके अलावा बेटा मेरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है, उसके भी कुछ सिपारे रहते हैं, और उससे छोटा मेरा एक बेटा है जो अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है। मैडम, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और बस ट्रैवल करना अच्छा लगता है मुझे। खाने पीने का भी शौक़ है, पर इतना नहीं है जितना ट्रैवल करने का शौक़ है। तो सेकंड ये है कि बस हॉबीज़ पहले हमारी ये थी, पार्ट टाइम पर स्क्रॉलिंग कर लेते थे, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये देख लिया करते थे। जब से रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया, बैठ के बस अपने काम करते हैं, टास्क चेक करते हैं बच्चों के, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। रेहान एकेडमी में आने के बाद सबसे ज़्यादा चेंज ज़िंदगी में यही आया, हमने स्क्रॉलिंग ख़त्म कर दी और अपने काम पे लग गए। हमें पता लगा, हमें एक ना डायरेक्शन मिल गई कि हमने क्या काम करना है। इससे पहले से हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, हमने बस यही काम था, बस बैठ के कोई गेम खेल लेनी, कोई फेसबुक देख लेना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक देख लेना, रील्स देख लेना, इसके अलावा फालतू काम कोई नहीं था बस हमारा। तो अब हमारे पास एक काम है, हमें पता है कि हमने ये काम करना है, हमारे पास एक टास्क है, हमने वो देखने हैं, बच्चों को चेक करना है, बच्चों के टास्क चेक करने हैं। इसके अलावा बच्चों की आईडीज़ चेक करनी है, बच्चों के मोबाइल्स तक हम चेक करते हैं, हर चीज़ हम लोग चेक एंड बैलेंस उस पर रखते हैं। तो बस एक डायरेक्शन मिल गई तो अब बिज़ी हो गए हम भी। ये रेहान एकेडमी के फाउंडेशन लेवल कितने टाइम का है? फाउंडेशन हमारा जो है वो तकरीबन रेहाना वाला में ये एकेडमी जो हमने ओपन की है, इसकी ये 6 मंथ का फाउंडेशन लेवल कोर्स है, जिसमें बच्चे कैनवा, कोडिंग, एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये चीज़ें सीखते हैं। 6 मंथ के बाद हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसमें बच्चे बहुत कुछ और सीखेंगे।